तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के विशेष बुलेटिन अपना गांव में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। अगले आधे घंटे में आपको गांव, जवार, खेत खलियान से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, अमरोहा से आ रही है। प्रधान बना यहां भूमाफिया। प्रधान अपने गुर्गों से पटवा रहा तालाब। पुलिस की मिलीभगत से पाटा जा रहा तालाब पटने का ग्रामीण विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इसको अनसुना कर रहा है प्रधान। थाना अमरोहा देहात इलाके के गांव मानक जुड़ी का यह पूरा मामला। तो देखिए, यहां प्रधान अपनी दबंगई दिखा रहा है और लोगों का यह मानना है, गांव वालों का यह मानना है कि पुलिस के साथ सांठ-गांठ कर तालाब को कब्जा करने की कोशिश में है। तालाब वाली जमीन को कब्जा कर रहा है प्रधान। आशीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता। आशीष, तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है यह तालाब की जमीन है और गांव वालों का विरोध उस लिहाज से बिल्कुल सही समझ आ रहा है। जी कुलदीप, मैं आपको बता दें, मामला आज सुबह का है। जैसे यहाँ पे प्रधान है, जो जसमान नाम का प्रधान है, यहाँ अपने गुर्गों के साथ एक तालाब पर कब्जा करवा रहा है। और यहाँ का एक, आप देखिए किस यहाँ प्रशासन में मौन आंखें मूंदे बैठा हुआ है, मौन साबित हो रहा है। जिस तरह यहाँ पर खुलेआम आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं दिखाना चाहूंगा R9 की तस्वीर आप देख रहे हैं, सुनी तस्वीरें हैं। जिस समय ये तालाब काट रहे हैं, गांव के लोग विरोध भी कर रहे थे, पर लेकिन किसी की जहमत ये नहीं उठाई कि पुलिस के प्रशासन यहाँ पर आए और इसे रुकवा सके। लेकिन साथ साथ जब 1980 में यहाँ चकबंदी हुई थी इस गाँव में, मानक जुड़ी में, थाना अमरोहा जहाँ पे पड़ता है गाँव मानक जुड़ी, यहाँ पर 1980 में चकबंदी हुई थी, गाँव वालों का जैसा माना जाता है। और उनका कह रहे हैं कि अब ये तालाब को इधर पाटने में लगे हुए हैं। जो जसमान नाम का प्रधान है, दबंग प्रधान है, उसके सामने गांव वालों भी चुप्पी साधे हुए हैं। बस एक मौखिक रूप से शिकायत की गई थी, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई भी हरकत नहीं की। लेकिन अब तक भूमाफिया जैसा बीजेपी सरकार एक नीति है कि भूमाफिया पर अंकुश लगाएगी, लेकिन यहाँ पर साफ खोखले साबित हो रहे हैं दावे। आशीष, किस लिहाज से ये कहा जा रहा है कि पुलिस की मिलीभगत के साथ ये दबंग प्रधान जो है तालाब की जमीन को कब्जाने में जुटा हुआ, क्या वाकई पुलिस सुनवाई नहीं कर रही? गांव वालों की माने, गांव वाले का कहना है, अभी जब वार्ता की गई, उन्होंने वीडियो अपने मोबाइल से बना के भेजी, हम मीडिया को उपलब्ध कराई है। अभी R9 टीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं फिलहाल। जब इन्होंने दी गई, उन्होंने बात की गई तो उन्होंने बोला है कि हमने इस मामले की सूचना डीएम को भी दी गई। डीएम ने अभी तक कोई हमने कार्रवाई नहीं की जो प्रधान के खिलाफ होनी चाहिए भूमाफिया के रूप पे। और यहाँ लगभग कई बीघे का तालाब है, बहुत पुराना तालाब है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे कोई संज्ञान नहीं लिया है तो कोई कार्रवाई करने के लिए। जी, और शुक्रिया आशीष शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, सीतापुर से भी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। जी हां, सीतापुर में गड्ढे में डूबकर 3 मासूमों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक तीनों बच्चे घर से आम बिनने के लिए निकले थे, जहां खेत में मिट्टी निकलने से बने तालाब में डूबने से तीनों की जान चली गई। वहीं परिजनों ने पुलिस को बिना बताए शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। मामला जिले के तंबोर थाना क्षेत्र का है, लेकिन अब पुलिस को चूंकि सूचना लग चुकी है, पुलिस पहुंची है। तो दरअसल खेत में ये मासूम गए थे आम बिनने के लिए, लेकिन यहां पर लापरवाह तरीके से कोई गड्ढा खोदकर गांव वालों में से ही किसी ने वहां खुला छोड़ दिया था, जिसमें बरसात का पानी भर गया। और यही बरसात का पानी गड्ढे में जो भरा हुआ था, ये तीनों की जान लील गया। उधर वजीरगंज थाना इलाके के सैदपुर में वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे दरअसल मजार के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि हत्या करने वाले मृतक के खानदान के ही हैं मृतक के। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। तो एक बुजुर्ग की पीट कर यहां हत्या कर दी गई और इस पूरे मामले में एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। हमारे बाप जो आए थे, घर में लेटे, दवा पानी खाई, दवा पानी खा के वो लेट के घर में बाहर गए। बाहर से उन्हें पकड़ा है। उससे पहले क्या नाम है, ये पैसा जो आता था दादा मियाँ का, नस्सा दादा मियाँ का,
वो पैसा ले जाता था, बम्बई चला जाता था, उसको अपना प्रॉपर्टी बनाता था। वो बताता नहीं पैसा किधर गया। अब हम लोग सब पूछते थे किधर गया इसका पैसा, तो वो बताता नहीं था। वो पैसे ही उसकी चक्कर में उसने वो दुश्मनी से हमारे पिता को मारा है। कैसे मारा दिया? लठियों से मारा है। सैदपुर कस्बे में कल शाम को दो पक्षों में विवाद हुआ था। दोनों पक्ष एक दूसरे के चचेरे और तहरे भाई हैं और जिसमें विवाद के दौरान आरोपित पक्ष ने पीड़ित पक्ष के सिर में लकड़ी के बैट से हमला कर दिया था, जिसकी उपचार के दौरान उसका देहांत हो गया है। और उधर आगरा में देखते ही देखते ठीक आंखों के सामने जमीन दोष हो गया एक घर। सेकंड भर में जमीन दोष हुआ ये घर। सीलन की वजह से दरअसल भरभरा कर गिरा ये घर में सिंचाई के लिए लगाया गया था ट्यूबवेल और घर गिरने से पहले बाहर निकले अंदर बैठे युवक। शमशाबाद के बीकापुर गांव का ये पूरा मामला। तस्वीरें देखिए। तो दरअसल इस मकान के नीचे ट्यूबवेल था और कुछ समय पहले से दरारें पड़नी शुरू हो गई थी और इस बात का एहसास अंदर रहने वाले लोगों को हो गया था। हालांकि अपने आप में यह खतरे से खाली नहीं है कि ट्यूबवेल वाली जगह पर एक मंजिला यूं इमारत खड़ी कर दी जाए, लेकिन शुक्र इस बात का है कि इसके संकेत पहले मिल गए थे और यहाँ रहने वाले बाशिंदे वक्त रहते घर से बाहर आ गए। उधर बाराबंकी के फतेहपुर इलाके के चसरौली में पुलिस चौकी से थोड़ी दूर पर एक मंदिर के पुजारी के बेटे की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। परिजनों का यह कहना है कि एक किराने की दुकान पर सामान लेने के दौरान विवाद हुआ, जिसमें मृतक युवक को लगातार धमकी मिल रही थी और आज जब वो बाजार गया तो बदमाशों ने गोली ही मार दी। वहीं मामले पर पुलिस का कहना है कि जमीन पर फसल को लेकर विवाद था। पूरी घटना आई, गाड़ी रुकी और गोली मारी थी, तुरंत निकल गई। किसने गोली मारी? ये हम नहीं जानते, आदमी थे। अच्छा, क्या लोग थे वो लोग? अब बाहर एक लोग थे, अंदर हम जान नहीं के लोग रहे। कौन गाड़ी थी? मारुति आ रहा है एक। कई असलहे थे क्या? असल है हमका जानकारी नहीं है कि कई रहे। गोली कितनी चली? कितनी आवाज़ आई गोली की? 3-4 आवाज़ आई है हमका लगा। 3-4 आवाज़ आई। किसको गोली लगी? वही बाबा एक रहे। अपनी फसल को लेकर के एक गांव के ही व्यक्ति से विवाद हुआ था और ये ज़मीन मंदिर की थी, इसमें उड़द बोई गई थी और ये मृतक ने ही उड़द बोना बताया जा रहा है। लेकिन जब फसल काटी गई तो उसमें गांव के एक व्यक्ति ने अपना दावा प्रस्तुत किया, उसके लेकर के इनका वाद विवाद हुआ और उसी पर जो है कारण से ये आज यहाँ इसरौली क्षेत्र में जिसने विवाद किया था उसने मृतक को जो है गोली मार दिया, जिसमें इनकी डेथ हो गई है। एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है पंचायतनामा भर करके और पोस्टमार्टम हेतु मृतक का शव भेजा जा रहा है। खबर कन्नौज से है। यहां युवक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल युवक युवती घर से लापता थे, जिसके बाद दोनों का शव पेड़ पर फांसी से लटकता हुआ मिला। शव को देख गांव में हड़कंप मच गया और मौके पर गांव वालों की भीड़ जुट गई। वहीं शव को पेड़ से उतारने के लिए पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। खबर जौनपुर से है। यहां राशन वितरण के दौरान मारपीट हुई और प्रधान के बेटे ने गुर्गों के साथ मचाया जमकर तांडव। कोटेदार के घर पर जमकर यह तांडव मचाया गया। दबंगों ने कोटेदार और परिवार वालों को बुरी तरह से पीटा। कोटेदार की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सरपताह थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव की यह पूरी घटना है।
आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बाराबंकी जिले का जिक्र करते हुए कहा कि यहां बाहर से लौटे मजदूरों ने क्वारंटीन में रहते हुए कल्याणी नदी का प्राकृतिक रूप लौटाया। उन्होंने कहा कि अच्छे लोग आपदा में भी अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ते। पीएम मोदी ने कहा कि नदी का उद्धार होता देख आसपास के किसान और आसपास के लोग भी खासे उत्साहित हैं। गांव में आने के बाद क्वारंटीन केंद्र में रहते हुए हमारे श्रमिक साथियों ने जिस तरह अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास की स्थितियों को बदला है वो अद्भुत है। वहीं पीएम मोदी द्वारा प्रशंसा किए जाने से जिले के आला अधिकारियों का उत्साह भी काफी बढ़ गया है। मवैया में लगभग 30,000 मानव दिवस से 2.6 किलोमीटर और हैदरगंज में लगभग 13,000 मानव दिवस से 1.5 किलोमीटर नदी का कार्य कराया जाना प्रस्तावित था। शुरू में ऐसा लग रहा था कि इतनी अधिक श्रम शक्ति तथा संसाधनों के रूप में हमें दिक्कतें आएंगी, लेकिन प्रवासी व स्थानीय श्रमिकों ने इस चुनौती को न केवल सहर्ष स्वीकार किया बल्कि अपने उत्साह से पर्यावरण रक्षा, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई संवर्धन का कार्य भी सिद्ध किया। उधर सीतापुर जिला अस्पताल के शवगृह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए गए एक युवक को तांत्रिक द्वारा जिंदा करने का दावा किया जाने लगा। इतना ही नहीं, तांत्रिक ने शवगृह में ही युवक के शव पर इत्र और तेल से मालिश करनी शुरू कर दी और कुछ देर बाद उसने युवक की सांस चलने की बात भी कही। तांत्रिक के इस दावे के बाद जिला अस्पताल के डॉक्टरों में हड़कंप सा मच गया और उन्होंने मामले की सूचना फिर पुलिस को दी। दरअसल पूरा मामला सीतापुर के सदर जिला अस्पताल का है, जहां माहौली कोतवाली इलाके में सलाम को परिजन पेट दर्द की शिकायत के बाद बेहोश अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे थे। जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। बात है तो इंतजाम करने लगा तो पेट में दर्द उठी वाली बात है काम जो फिर हम जिला अस्पताल लेके आ गए और यहाँ बताते हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमारा भाई ख़त्म हो गया वाली बात है और मट्टी नहीं देखने दे रहा है। और वो मौलाना ने बताया है कि जिन्नाती चक्कर है, अभी मतलब सांसें चल रही हैं अंदरूनी। हमको तो पता नहीं, हमने देखा नहीं ना क्या जी, जी, जी। देखेंगे क्या जो है वो अगर कुछ है जैसे कि पानी वगैरह या जो है कुछ या जो है खुशबू वगैरह अगर उसमें हरकत हो रही है 2-4 मिनट में तो हो रही है, कोई बात ही नहीं, वो तो खत्म ही हो ही गया होगा। हो सकता है सांस भी रोक लेता है, कभी कभी आत्माएं रोक लेती हैं आत्मा को। अरे जिन हो या मतलब वो सांस का रुक जाना। उधर बदायूं के बिसौली जिले में खाद्य विभाग की टीम ने बिना लाइसेंस गुटखा और तंबाकू बेचने जा रहे एक दुकानदार के घर पर छापा मारकर 5 लाख रुपयों की कीमत का गुटखा बरामद किया और फिर उस सामान को सील कर दिया गया। इस टीम में एसडीएम सहित खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। प्रशासन की छापेमारी से दुकानदारों में यहां हड़कंप मचकर रह गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप और गुटखा बेच रहे दुकानदार अपनी दुकान बंद करके भाग निकले। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से गुटखा तंबाकू बेच रहे दुकानदारों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बिसौली क्षेत्र में लॉकडाउन समय से ही शिकायत आ रही थी कि अवैध रूप से जो है व्यापार चल रहा है पान मसाले का। इस पर जो है उप जिलाधिकारी बिसौली के नेतृत्व में विभागीय टीम ने जो है व्यापारी के यहाँ छापा डाल करके लगभग 6 लाख रुपए का पान मसाला सीज किया है और 2 नमूने भर करके उसको प्रयोगशाला भिजवा दिए गए हैं और रिपोर्ट आने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस भी उसका चेक किया जा रहा है कि या नहीं। मौके पर चूँकि वो लाइसेंस दिखाया नहीं, हाँ बिना चूँकि मौके पर उसने लाइसेंस दिखाया नहीं तो इसलिए बिना लाइसेंस मान लिया, उसको बिना लाइसेंस मुकदमा भी दायर किया जाएगा। पंकज इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता। पंकज, आपसे जानकारी चाहेंगे कहां पर ये छापेमारी की गई? क्या एक शख्स के यहां 5 लाख रुपयों को इतना भारी सामान पकड़ा गया, उसकी दुकान सील की गई या अन्य पर भी कार्रवाई की गई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिसौली क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम को जानकारी मिल रही थी कि गुटखा काफी मात्रा में एक घर में है और जिस पर दुकानदार के घर पर छापा मारा गया तो वहाँ 5 लाख से ज्यादा का गुटखा सील किया गया। उसके बाद पुलिस खाद्य विभाग की टीम को और सूचना मिली कि दातागंज क्षेत्र में भी वहां पर भी गुटखा है, तो खाद्य विभाग की टीम ने वहां पर भी छापा मारा, वहां भी भारी मात्रा में गुटखा बरामद हुआ है। अब
एक प्रशासन की एक टीम बना दी गई है। अब ये जगह जगह छापेमारी करेगी। अगर गुटखा और जगह भी अगर मिलता है तो खाद्य विभाग की टीम और कार्रवाई करे। खाद्य विभाग की टीम का कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब ये अभियान की तरह जहां कालाबाजारी गुटखे पर हो रही है तो वहां पर छापेमारी जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया पंकज गुप्ता इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और उधर लखीमपुर खीरी में R9 टीवी की खबर का असर देखने को मिला। सीओ द्वारा पूछताछ के दौरान थप्पड़ मारने के मामले में अपर पुलिस अधीक्षक को जांच सौंप दी गई है। दरअसल निजी अस्पताल में मौत के दौरान हुए हंगामे में सीओ पूछताछ के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने काम करने वाले कर्मचारी के चांटे जड़ दिए। चांटे मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खबर को R9 टीवी ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद मामले पर संज्ञान लिया गया। पलिया कोतवाली की यह घटना है। सर अभी आए थे वो नाम बता घूम रहा है चाबी किसने दी तुम्हें? सर अभी आए थे वो नाम बता चाबी किसने दी? घूम रहा है चाबी किसने दी तुम्हें? सर अभी आए थे वो। और चलिए इसी के साथ अभी फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ।